हेलो। कल अपन लोगों ने कार्बन के बारे में पढ़ा था। और कार्बन के बारे में क्या क्या पढ़ा? कार्बन। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन तक पहुंच गए थे। हाइड्रोकार्बन पहुंचे थे। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो, संतृप्त और असंतृप्त। इसमें भी एक प्रकार है जिसे अपन कहते हैं एल्केन, और इसमें दो प्रकार है, एल्कीन और एल्काइन। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें करी। अब हम लोग, एक बात आपको बता, कार्बन जो है वो कौन से बंध बनाता है? आबंध। जो आबंध बनाता है वो कौन सा होता है? सहसंयोजी। सहसंयोजी आबंध का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध। तो इनसे जो यौगिक बनते हैं उन्हें अपन सह सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ये तो बात है क्लियर। इसमें जैसे अपन जैसे एक देखते हैं, ये इसका तुम नाम बता सकते हो मेरे को? दिमाग लगाओ। अशोक बताओ। कार्बन हुई ना? है मेथेन के मैथीन। कार्बन कितना है? एक। एक है मैथ, और सिंगल बॉन्ड होंगे क्योंकि चार ही तो हाइड्रोजन मेथेन है। ये कौन सा है? इसका संरचना ये कौन सा सूत्र है? अणु सूत्र है। इसका ये क्या है? अणु सूत्र। इसका अपन बना सकते हैं एक संरचना सूत्र। संरचना सूत्र मतलब कैसे बनेगा? एक तो 20 में बन गया टी, और इसकी तरफ बन गया एच। एक इधर बन गया एच, इधर एक एच, और इधर एच। ये है। इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी तो अपन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का अर्थ होता है जिसमें अपन क्या दिखाए? इलेक्ट्रॉनों को दिखाता है। जैसे ये कार्बन है। कार्बन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन एक, दो, तीन, चार। इसी तरह से मान लो सपोज दैट इसके पास हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक हाइड्रोजन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब इनमें क्या हो जाएगी? साझेदारी। क्या हो जाएगी बोलो? साझेदारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कैसे होगी देखो भाई। ये इसमें आ जाएगा, ये बंद इसमें भी आएगा, ये इसमें भी आ रहा है। इसको अपन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गए। ये इस तरह की संरचना किसकी बन जाती है? मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। बोलो किसकी हो गई है?
मेथेन की हुई या नहीं हुई? ऐसा। अच्छा, मेथेन एक कार्बन का यौगिक है, और ये जो हमारी प्राकृतिक गैस है या जो पेट्रोलियम है उनमें मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो ये होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा होता है। किसके रूप में होता है सबसे ज्यादा? ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा होता है। तो ये बात हमने देख ली। तो ये एक तरह का मेथेन है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कार्बन के कुछ पाए जाते हैं अपर रूप। कार्बन के कुछ क्या होता है? अपर रूप। अपर रूप का मतलब है कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है, और वो प्रत्येक रूप कार्बन का अपर रूप है। समझ में आई बात? कार्बन है वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, और प्रत्येक रूप कार्बन का अपर रूप है। कौन कौन से अपर रूप हैं कार्बन के? जैसे हीरा, जैसे कोयला है, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, काजल, फ्लेरिन, और बताओ। ये इसमें से ये तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। जबकि ग्रेफाइट दूध का सुचालक है, अधातु है, लेकिन ये क्या है? विद्युत का सुचालक। पेंसिल की रिब जो निब होती है उसमें इसका यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज जो है वो कहाँ होता है? स्नेक के रूप में होता है। ग्रेफाइट रॉड जो है वो बनाने में होती है, सेल वगैरह होती है ना, उसमें जो एनोड कैथोड बनाए जाते हैं वो है। कोयला प्रकृति में मुख्य रूप से पाया जाता है, और पेट्रोलियम जो है वो भी पाया जाता है। प्रकृति में पेट्रोलियम भी पाया जाता है, लेकिन पेट्रोलियम कार्बन का अपर रूप नहीं है, कार्बन का एक यौगिक होता है। तो कोयला जो है वो कार्बन का ही अपर रूप है। काजल, काजल तो आप लोगों को पता ही है, काजल जो सिंपली घर पे बनाई जाती है। काजल बनाई कैसे जाएगी? एक दीपक जला दिया जाए, एक क्या जला दिया जाए, और उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा दिया जाए, तो कम 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 ऑक्सीजन होगी। तो ये जो इसके अंदर आपने तेल या घी या जो भी डाला है लिक्विड, वो कम जलेगा, तो इसके कण, जो कण है वो ऊपर चिपकते जाएंगे, और ऊपर ऊपर चिपकते जाएंगे तो यहाँ एक लेयर बनेगी, और ये लेयर ही क्या होगी? काजल। काजल का सामान्यतः यूज आंखों में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में होता है, लेकिन ठीक नहीं होता, करना वैसे नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन है, और कार्बन ठीक नहीं होता, हानिकारक भी होता। ठीक बात है? हाँ वही वही। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। हीरे, हीरा जो है वो एक कार्बन, हीरे के अंदर क्या होता है? एक कार्बन चार अन्य कार्बन के साथ जुड़ता है, चार अन्य कार्बन के साथ जुड़ता है, चार अन्य कार्बन के साथ जुड़ता है, इसलिए इसकी 3D संरचना बनती है। 3D यानी कि त्रि आयामी संरचना बनती है। लेकिन अगर हम फुलेरिन की बात करें, फुलेरिन की तो संरचना एक गेंद टाइप इस तरह की संरचना बनती है, पता है आप लोगों को? बुक में आपका डायग्राम दिया होगा। और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट एक कार्बन है वो तीन कार्बन के साथ जुड़ता है। कितने के साथ जुड़ता है? तीन। ग्रेफाइट कहाँ गया? ग्रेफाइट है वो तीन अन्य कार्बन के साथ जुड़ता है, अन्य कार्बन से जुड़ता है, अन्य कार्बन से जुड़ता है, इसलिए इसकी जो संरचना बनती है वो चतुष्फलक ये बनती है। और ये ग्रेफाइट है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से व्यवस्थित होता जाता है। षष्ठ फलकीय है ना, षष्ठ फलकीय, चतुष्फलकीय नहीं है, षष्ठ फलकीय, छह फलक बनते हैं ये। और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयर जमती जाती है, व्यवस्थित होती है, ये इस तरह की संरचना बनती है। ग्रेफाइट की संरचना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, पूछी नहीं जाती है इतनी।
तो ये बात है। अब अपन और देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हम लोगों ने कल पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, पढ़ रहा है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के आधार पे, श्रृंखलन के आधार पे ये जुड़ते कैसे कार्बन, उसके आधार पे तीन प्रकार के। एक तो इनकी श्रृंखला होती है सीधी श्रृंखला, ये एक तो सीधी श्रृंखला होगी। एक होती है साखित श्रृंखला, कैसी श्रृंखला होगी, और एक लास्ट होती है वलित श्रृंखला। वलित श्रृंखला क्या मतलब होता है? सीधी का अर्थ है कि कार्बन सीधे जुड़े हो, बस ये ऐसे जुड़े हो, या फिर ऐसे जुड़े होंगे तो ये भी क्या क्या कहलाएंगे, सीधा ही कहलाएगा। सीधा मतलब इसमें कोई बीच में कोई रास्ता टल नहीं रहा है कि नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, साखित में ये होता है कि शाखाओं में शाखाएं बन जाती है। जैसे ये कार्बन है, ऐसे जुड़े हुए हैं, इसमें बीच में एक शाखा आ गई, बीच में एक ये शाखा आ गई, तो ये साखित श्रृंखला हो गई। या फिर इसमें ऐसे भी हो सकता है, ये नीचे इस तरह चौराहा बन गया, ये तिराहा बन गया, तो वो है। और वलित में क्या होता है, कार्बन जो है वो एक श्रृंखला के रूप में जुड़े रहते हैं, एक चक्कर के रूप में, एक रिंग के रूप में, है कि नहीं, वल्ले के रूप में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते, एक चक्कर बन जाता। ऐसी श्रृंखला को अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल। ऐसी श्रृंखला को अपन नॉर्मल या एन श्रृंखला कहते हैं। कौन सी है, एन, नॉर्मल। ये कौन सा होता है, आइसो। ये कौन सी श्रृंखला है, और ये कौन सी है, नियो। और ये कौन सी है, साइक्लो। इस तरह की श्रृंखला साइक्लो होती है, इस तरह की श्रृंखला आइसो होती है, इस तरह की श्रृंखला होगी तो वो नियो कहलाएगी, सीधी होगी तो नॉर्मल, यानी कि सामान्य श्रृंखला। सीधी होगी तो इसे अपन क्या कहेंगे, सामान्य। समझ में आई बात है। जैसे एक भाई एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, बताओ इसका नाम क्या हो सकता है। देख के बताओ, देखा क्या हो सकता है इसका नाम। पेन, पेंटन। और इसका नाम क्या, 5 कार्बन है, पेंट है, सिंगल सारे बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। लेकिन ये सीधी श्रृंखला है, इसलिए इसके आगे लगेगा एन, तो इसका नाम क्या हो गया, एन पेंटेन। समझ आई बात। इसी तरह से एक और बताता, बताओ ये क्या हो जाएगा, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। हेलो, जाएगा इसका। पहली बात तो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 का नाम तो पेंट। और सारे कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। बोलो नाम क्या हो जाएगा, नाम तो हो गया पेंटेन। लेकिन ये इस तरह की श्रृंखला है जिसमें कार्बन एक
एक साइड से बढ़ रहा है, तो इसका नाम क्या होता है? कार्बन एक साइड से जा रहा है, तो इसको अपन कहते हैं आइसो, आइसोपेंटेन। इसका नाम क्या हो गया? आइसोपेंटेन। ये हो गया आइसोपेंटेन। इसी तरह से एक और दिखता है, इनके सबके 4 बॉन्ड है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और मैं 4 के 4 बॉन्ड पूरे करना है। तो बताइए श्रृंखला जो बनती है, ये श्रृंखला 5 कार्बन है, कितने कार्बन है? 5 है, तो इसका नाम क्या बनेगा बोलो? पेंटेन। कहा 5 कार्बन है तो नाम क्या बनेगा? पेंटेन। अब कल वाली चीजें याद नहीं है तो पेंट पेंट कुछ समझ नहीं आएगा, कोई पेंट आएगा और कोई कम ही जाएगा। अरे तू सोच रहा होगा पेंटेन कैसे नाम बन रहा है, ऐसे सोच रहा है? हाँ, कल वाला पता होना चाहिए था। ये इस तरह की श्रृंखला जिसमें एस और ऐसे चौराहे बनता है, उसको अपन क्या कहते हैं? यहाँ पर देखो ना, न्यू कहते हैं। तो इसका मतलब ये न्यू पेंटेन है। इसका मतलब ये कौन सा पेंटेन है बोलो? न्यू, न्यू पेंटेन हो गया। कौन सा पेंटेन हो गया? न्यू। तो ये इस तरह की कुछ चीज है। तो अल्तीन, इसके अलावा जैसे ये ये सब पेंटेन है, ये सब पेंटेन है। अगर इसका सूत्र, ये तो संरचना सूत्र है, ये तो कौन सा सूत्र है? लेकिन अगर मुझे इसका अणु सूत्र लिखना है, कौन सा लिखना है? कौन बता सकता है मेरे को इसका अणु सूत्र क्या होगा? अशोक बता। C5, C5H12, वेरी गुड। फिर इसका क्या होगा? अणु सूत्र C5H12, इसका C5H12। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि इसका अणु सूत्र सेम है लेकिन ये संरचना सूत्र अलग है? इसका इसका भी अणु सूत्र सेम है लेकिन संरचना सूत्र अलग है। इसका भी तो अणु सूत्र सेम है और संरचना सूत्र अलग है, संरचना सूत्र अलग है। ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान, अणु सूत्र बोलो क्या, और संरचना सूत्र भिन्न हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बताओ। समा, कैसे समावेवी? बताओ। है? भाई इनके सबके संरचना सूत्र तो सबके अलग अलग बड़े, सबके संरचना सूत्र अलग अलग है। था सही में समावेश, क्या मारने से कोई मतलब नहीं है। अशोक याद कर तू। रमत, कल वाला नहीं पढ़ गया है? पढ़ के आना चाहिए था, तभी तो पाठ पूरा होता, ढंग से समझ में आता। बोलो देखा क्या होगा? बोलो, इनकी संरचना अलग है ना? संरचनाएं अलग है। तो संरचनात्मक, संरचनात्मक समावयवी, समावयवी, समावयवी कौन से समावयवी है? संरचनात्मक समावयवी, समावयवी जिनका अणु सूत्र समान हो और संरचना सूत्र भिन्न हो। इनका एग्जाम्पल आपको लिखने का बोले तो एन पेंटेन, नियोपेंटेन और साइक्लो, साइक्लो नहीं, आइसोपेंटेन। बस साइक्लो अलग हो जाएगा क्योंकि साइक्लो का सूत्र C5H12 नहीं होगा, H10 ही होगा। ठीक है ना? अगर ये इस तरह की संरचनाएं जुड़ती हैं सक्रिय रूप में,
पता है इसके कितने कार्बन जुड़ेंगे? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और ये बताओ कितने कार्बन है? एक दो तीन चार पाँच, C5। पांच थोड़ी है मंगत तो, छह। अब बताओ इसके हाइड्रोजन कितने हैं? गिन लो। 12। इसका नाम पता है क्या होगा? बताओ इसका नाम क्या होगा? देखो पहली बात तो, नाम कैसे बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड होता है तो एक्स एल्केन होता है कि नहीं होता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एल्केन होता है। और कार्बन कितने हैं? छह को कहते हैं हेक्स। छह को कहते हैं एक्स प्लस इन। बोलो एक्स प्लस इन क्या नाम बनेगा? एन है, एल्केन है रे, इन का है का? एल्केन है ना, तो नाम क्या बनेगा? एक्सएन। लेकिन एक्सएन कौन सा है ये? चक्कर में ना, इसलिए इसके आगे नाम क्या लगेगा? साइक्लो एक्सन। तो ये कौन सा एक्सन हो गया? साइक्लो एक्सन। कैसे साइक्लो एक्सन बना, पता समझ में आई बात? अच्छा तुम कहोगे सर सर एल्केन का सूत्र जो है, सामान्य सूत्र, वो क्या है? CnH2n+2। इसका हिसाब से 6, 2 × 6 + 2 कितना होना चाहिए था बोलो? 30 और 14। लेकिन हमारा तो ये है ही नहीं, हमारा तो अलग है। लेकिन वो सामान्य सूत्र है। वो कैसे सूत्र है? सामान्य का मतलब क्या होता है? जो हमेशा लगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः नॉर्मली ऐसा लगता है। समझ ना? अब बताओ इसका नाम क्या हो गया बोलो? साइक्लो एक्स। एक वेरी इंपॉर्टेंट यौगिक आता है जिसका नाम है बेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H6। ये कैसे? ये भी साइक्लो ही बनता है। सी, एक सी, एक सी, एक सी, कितने सी हो गए? इसमें क्या है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड। बाकी जगह क्या, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा कार्बन पर। बताओ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे? यस, ये है। तो ये किसका संरचना सूत्र हो गया? बेंजीन का। बेंजीन का ये संरचना सूत्र है। एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, ये जो डबल बॉन्ड है ना, कभी यहाँ रहेगा तो कभी यहाँ आ जाएगा, ऐसे फिरता रहता है। इसलिए कई बार इसका संरचना सूत्र अपन ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, बस ये भी। पर ये ऐसे नहीं बनाना, अपन को ये लेवल नहीं है अपना। ये भी व्यंजन है। हाँ, समझा ही ना? क्योंकि ये बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ये फिरते रहते हैं, कभी उस पे आएंगे कभी उस पे आएंगे, तो फिरते रहेंगे तीन। समझ में आई बात है? तो ये क्या हो गया? बेंजीन। क्या हो गया? तो ये समझ में आई इस चीजें आपको? रचनात्मक समावयव। अगला नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कोई और अच्छी सी बात करते हैं। क्या बात करें? एक नाम है विषम परमाणु। कौन सा परमाणु बोलो? विषम परमाणु। विषम परमाणु क्या होता है? कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में से, हाइड्रोकार्बन से किसी कार्बन से, किसी कार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन विस्थापित करने वाला यौगिक या तत्व, एक या अधिक हाइड्रोजन विस्थापित करने वाला यौगिक या तत्व
क्या कहलाता है? विषम परमाणु कहलाता है। बात समझ आई? नहीं आई होगी। ऐसा कोई तत्व है जो क्या करे, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को या अधिक हाइड्रोजन को हटा दे। जैसे मान लो, एक समझो, इनके सबके अपन इतने लंबी क्यों बढ़ाए, इतनी बनाते हैं ना। बताओ इनकी संयोजकता पूरी है? बोलो पूरी है या नहीं है? ये मान लो एक्स तत्व है, ये एक्स तत्व, ये बेटा फिरता फिरता आए और इस हाइड्रोजन को हटा दे, इस हाइड्रोजन को हटा दे, तो हम ये कह सकते हैं और ये खुद इसकी जगह जुड़ जाए और वो बेचारा हाइड्रोजन अलग हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? विषम परमाणु। ये क्या कहलाएगा? विषम परमाणु का अर्थ है कि हाइड्रोकार्बन में से जो किसी हाइड्रोजन को हटा देता है वो विषम परमाणु है। जो भी ये एक्स नाम का कोई तत्व है, जो इसने हाइड्रोजन को हटाया, इस यहाँ वाला हाइड्रोजन को तो हटा दिया और इसकी जगह खुद जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा? विषम परमाणु। बात समझ आ रही है? ऐसे ये विषम परमाणु। और इसमें संयोजकता हाइड्रोजन की बराबर रहती है। ऐसा नहीं कि मान लो एक ने ये भी हटा दिया लेकिन यहाँ जुड़ा ही नहीं कोई, तो बताओ इसकी संयोजकता कितनी होगी? अब तो एक कम पड़ गया ना, तो फिर ये संयोजकता बराबर रहनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तत्व क्या कहलाएगा? विषम परमाणु। क्या कहलाएगा? फिर एक है प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह कहते हैं इनको। प्रकार्यात्मक समूह या इसको क्या कह देते हैं? क्रियात्मक समूह। क्या कह देते हैं? यहां लिख लेते हैं क्रियात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह ऐसा विषम परमाणु जो कार्बन यौगिक को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है। ये विषम परमाणु ही होता है। ये क्या है? विषम परमाणु। विषम परमाणु जो कार्बन को अभिक्रियाशील करता है, अभिक्रियाशील एवं विशिष्ट गुण प्रदान करता है। अभिक्रियाशील तो करता है, ये साथ में विशिष्ट गुण प्रदान करता है। क्या करता है? विशिष्ट गुण प्रदान करता है। ये है क्या? ये प्रकार्यात्मक समूह एक तरह का विषम परमाणु ही है। क्या है? लेकिन इसमें क्या है खास बात? ये विषम परमाणु क्या करेगा? कार्बन को अभिक्रियाशील करेगा। कार्बन यौगिक को, पूरे यौगिक को, कार्बन लिख दिया ना, यौगिक लिख लेता ना, कार्बन यौगिक, सी यौगिक का अर्थ है कार्बन यौगिक। तो कार्बन यौगिक को क्या करेगा? अभिक्रियाशील बढ़िया बना देगा। अगर ये जुड़ेगा तो थोड़ा कुछ बढ़िया बना देगा। ठीक है ना? तो अपन को ये देखना है कौन कौन सा है। जैसे कुछ अपन देखते हैं विषम परमाणु। विषम परमाणु, और विषम परमाणु में ही क्या होगा? क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह। समझ आई बात? क्रियात्मक समूह या इस अपन कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। और इसका एक अपन देखेंगे सूत्र। क्या देखेंगे? सूत्र। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है जैसे जिसे अपन कह सकते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन। ये क्रियात्मक समूह है। विषम परमाणु इसका मान लो क्लोरीन या ब्रोमीन। ये कौन से विषम परमाणु है? कौन है? क्लोरीन और ब्रोमीन। इन्हें अपन हेलो एल्केन कहते हैं। इनका प्रक्रियात्मक समूह बनेगा या क्रियात्मक समूह बनेगा, वो है हेलो एल्केन।
इसे अपन क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में कौन आता है, इन्हें अपन 2-3 आते हैं। क्लोरीन में, इसमें ब्रोमीन आयोडीन भी आता है, तो इनको क्लोरीन को अपन कहते हैं क्लोरो। बोलो क्या कहते हैं, ब्रोमीन को कहते हैं ब्रोमो। ब्रोमीन को क्या कहते हैं, आयोडीन को कहते हैं आयोडो। तो ये कौन से प्रक्रियात्मक समूह है, कौन से क्रियात्मक समूह है, हेलो एल्केन है। कौन है, हाँ ये आते किस में, ये तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आते हैं। ठीक है, इनका सूत्र क्या बनेगा सुनो, ये कैसे जुड़ेगा, क्लोरो कैसे जुड़ेगा, क्लोरो ऐसे जुड़ेगा, Cl, हाइड्रोजन को हटा के खुद क्लोरो जुड़ेगा, यानी कि क्लोरीन जुड़ेगा। यहां कौन जुड़ सकता है, खुद ही आयोडीन जुड़ सकता है, ये आयोडीन। यहां कौन जुड़ सकता है, ब्रोमीन। बस जैसे कैसे, जैसे ये CH, ये हाइड्रोजन को हटाया और यहां कौन जुड़ गया, बोलो C। कौन जुड़ गया, C नहीं, Cl। यहां कौन जुड़ गया, I। यहां कौन जुड़ गया, Br। ये इस तरह के जुड़ते रहते हैं, समझ में आई बात है। तो ये विषम परमाणु हो गए किससे जुड़े हुए, हेलो एल्केन के। कौन से हो गए ये। फिर आते हैं ऑक्सीजन वाले, फिर कौन आते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है, ऑक्सीजन। प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में प्रक्रियात्मक नहीं, विषम परमाणु, सॉरी, इसमें विषम परमाणु ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में प्रक्रियात्मक समूह इसके 5 है। कितने, 5। 5, 1 2 3 4 और 5, 5 है। कितने हो गए, 5। एक तो है एल्कोहल, बोलो कौन है, एल्कोहल। कौन सा हॉल है, एल्कोहल। ये कोई हॉल नहीं है, लिक्विड ही है, तुम सोचो। हाँ भाई भाई। 1-2 नंबर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, कौन सी हाइड, एक हो गया एल्डिहाइड। एक होता है कीटोन, बोलो क्या है, 3 नंबर हो गया कीटोन। कीटोन एक है, कीटोन हो गया। एक है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन है, 4 नंबर हो गया कार्बोक्सी कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। बताओ कितने, 4 हो गए, हाँ 4 ही है बस। एक तो एल्कोहल, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसका सूत्र क्या बनेगा सुनो, सूत्र है इसका तो एल्कोहल का तो OH, और इस साइड में जुड़ता है, एक साइड में जुड़ता है। ऑक्सीजन का एक बंद खाली है, उस वो हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद जुड़ेगा। या इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो कौन सा बंद खाली हुआ, ये वाला बंद खाली है, सही है। ये किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ। किसके साथ जुड़ेगा, और किसको हटा के जुड़ेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, समझे। फिर देखो अगला है, बोलो ये कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या, सुनो, एल्डिहाइड में कार्बन तो है ही है, उसके साथ एक साइड में डबल बॉन्ड से जुड़ता है O। बोलो कौन जुड़ता है, O कौन, और एक साइड में जुड़ता है हाइड्रोजन। एक साइड में कौन जुड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। बोलो क्या कहते हैं, समझ में आई बात क्या। एक साइड में बंद खाली है, कार्बन से कौन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, और एक साइड में कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अगला अगला बोलो कौन है, कीटोन। कीटोन का तो बढ़िया ही मामला है। कीटोन में क्या है, एक साइड में
कार्बन का बंध खाली है और एक साइड में जुड़ गया ऑक्सीजन और एक साइड में बंध खाली है। समझ आई बात? क्या बात समझ आई? इस साइड वाला बंद खाली, इस साइड वाला भी बंद खाली। इसका मतलब इधर कौन जुड़ेगा? कार्बन। और इधर कौन जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। हाइड्रोजन जुड़ता तो ये सेम सूत्र बन जाता ना। फिर तो किसका सूत्र बनता? एल्डिहाइड का। किसका बनता? और ये किसका है? कीटोन का। ये किसका है? कीटोन का। अब लास्ट में रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है सुन लो, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये एक बंद, अरे भाई का भाग क्यों जा रहा है? एक बंद हो गया खाली और जुड़ गई कार्बन, फिर एक डबल बॉन्ड से जुड़ गया ऑक्सीजन और इस साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये इसे हम क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ में आई बात है? क्या क्या समझ में आ रही है आपको? के बोलो क्या है? क्या शुरू से देखते हैं। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में कौन आता है? क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यानी कि क्लोरीन जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, यहाँ कौन जुड़ेगा? आयोडीन। यहाँ कौन जुड़ेगा? ब्रोमीन। फिर है बोलो कौन सा ऑल? एल्कोहल। एल्कोहल किससे जुड़? OH सूत्र है इसका और ऑक्सीजन का एक बंद खाली है वो जुड़ेगा। इधर कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या है? कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड से, मतलब नीचे क्या ऊपर भी हो सकता है, आड़ा टेढ़ा कहीं भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, दो बॉन्ड में कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन। और एक बॉन्ड में कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। और कीटोन में क्या है? दो बॉन्ड से कौन जुड़ गया है? ऑक्सीजन। और दो बॉन्ड खाली है, वहां से कौन जुड़ेगा? कार्बन। कौन जुड़ेगा? कार्बन। फिर है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कीटोन में एक बॉन्ड खाली था ना, उस साइड में OH जुड़ गया। बस ये देखो, ये सब कीटोन पे आप सीख लो इसको। कीटोन पे, कीटोन में क्या है? दोनों बॉन्ड खाली है और एक बॉन्ड में क्या जुड़ा हुआ है? दो बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा। भाई कीटोन में क्या है? बीच में कौन है? कार्बन। और कार्बन के दोनों तरफ बॉन्ड खाली है और एक बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? अब एल्डिहाइड में क्या है? वो कीटोन वापस याद करो। एल्डिहाइड में कीटोन को याद करो। दो बॉन्ड से कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और दो बॉन्ड खाली थे ना, एक बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ गया। एक बॉन्ड में क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। और एक बॉन्ड खाली रह गया और उस खाली बॉन्ड में कौन जुड़ जाएगा? कार्बन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? कार्बन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? वापस कीटोन को याद करो। कीटोन में क्या होता है? कार्बन, कार्बन से दो बॉन्ड से कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। और कार्बन के दो बॉन्ड खाली थे, एक बॉन्ड से तो कार्बन जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन एक बॉन्ड में हमने क्या जोड़ रखा? OH। उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन आप कहोगे सर अगर ये जुड़ेगा तो इनका नाम तो सेंज हो जाएगा। नाम तो क्या हो जाएगा? सेंज नहीं हो जाएगा। भाई कोई एल्केन है, उसके साथ में अगर कोई क्लोरीन जुड़ गया तो उसका नाम कुछ और लिखना पड़ेगा ना। क्या नाम रखेंगे? तो सुनो, तो इनमें लगेगा अनु या पूर्व लगन। बोलो अनु लगन या पूर्व लगन। अनु मतलब, अनु लगन का अर्थ क्या है? पहले या बाद में? बाद में लगता है। अनुलगन कब लगता है? बाद में। पूर्व लगन कब लगता है? पहले। तो ये जो है ना, ये तीनों, ये बेटे तीनों हैं अनु नहीं, ये तो तीनों पूर्व लगन है। कौन से लगन है? पूर्व लगन। और इनका नाम क्या लगेगा? बोलो। क्लोरीन जुड़ेगा तो नाम लगेगा क्लोरो। नाम क्या लगेगा? अगर ब्रोमीन जुड़ेगा तो नाम लगेगा ब्रोमो। बोलो क्या? ब्रोमो लगेगा। क्या लगेगा? ब्रोमो। अगर 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 आयोडीन जुड़ेगा तो नाम लगेगा आयोडो। एल्कोहल जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा? एल्कोहल जुड़ेगा तो पता है ये बाकी वाले ये सारे पूर्व लगन लगेंगे। बाकी वाले सारे कैसे लगेंगे? अनुलगन। सॉरी, पूर्व लगन तो ये दो तीनों हो गए, बाकी वाले अनुलगन। एल्कोहल जुड़ेगा तो इसके पीछे लगेगा ऑल। बोलो क्या लगेगा? ऑल। अगर एल्डिहाइड जुड़ेगा
एल्डिहाइड जुड़ेगा तो लगेगा एल, क्या लगेगा? एल, एल, एल। कीटोन जुड़ेगा तो लगेगा ऑन, क्या लगेगा? ऑन, ऑन, क्या लगेगा? ऑन। और अगर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ेगा तो इसका नाम लगेगा ओइक अम्ल, क्या लगेगा? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, क्या नाम लगेगा? ओइक अम्ल। समझ में आई बात है? ये सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको वापस रिपीट करते हैं। सारणी परिभाषा इसकी याद रहे या नहीं रहे, लेकिन सारणी याद रहना बहुत जरूरी है। समझा है ना? अभी करते हैं, देखो मेरी बात सुनो। कि हमने विषम परमाणु पढ़ा, पहले क्या पढ़ा इससे? विषम परमाणु। विषम परमाणु का अर्थ क्या होता है? विषम परमाणु का अर्थ है कि ऐसा तत्व जो किसी हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाता है और खुद हाइड्रोजन की जगह से जुड़ जाता है। हाइड्रोजन की जगह पे जुड़ता है, और जुड़ता किससे? कार्बन से। किससे जुड़ता है? कार्बन। और फिर जुड़ के क्या करता है? जुड़ के क्या करता है? कार्बनिक यौगिक है उसको क्रियाशील करता है। कार्बनिक यौगिक को क्या करता है? और क्या करता है? और उसमें कुछ विशिष्ट गुण प्रदान करता है। उसमें क्या करता है? विशिष्ट। तो ये इस तरह का, तो ये क्रियात्मक समूह है। यहाँ कार्बन विषम परमाणु भी सेम है, जो क्या करता है? कार्बन से जुड़ता है। सिर्फ विशिष्ट परमाणु में आपको इतना लिखना, हाइड्रोजन को विस्थापित किया और वो जुड़ा। और इसमें थोड़ा क्रियात्मक समूह में आपको ये लिख लेना कि जो यौगिक कार्बनिक यौगिक को अभिक्रियाशील करता है और विशिष्ट गुण प्रदान करता है, दोनों बात है। फिर अपन विशिष्ट विषम परमाणु तो मेन कोई काम का नहीं, ये सेम ही बात है, लेकिन फिर भी अलग लिखा है तो लिख लेता है। विषम परमाणु में क्लोरीन ब्रोमीन है, और ये वाला क्या है? ऑक्सीजन। ये तो हेलोजन कहलाता है वैसे तो, हेलोजन परमाणु। हेलो एल्केन क्रियात्मक समूह कौन सा है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में कितने? 3, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और ये इनके सूत्र हैं, ये तो आपको आती है। अनुलगन इनका, और यहाँ पूर्व लगन लगेगा, अनुलगन लगेगा यहाँ पूर्व लगन। पूर्व लगन का मतलब आगे नाम लगेगा या पीछे? आगे नाम लगेगा, इसलिए अपन इसको अनुलगन कहते हैं। तो ये हो गया अनुलगन। क्या नाम लग जाएगा? क्लोरीन लगेगा तो बोलो क्लोरो, ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमो, आयोडीन लगेगा तो आयोडो लगेगा, ठीक है ना? फिर है एल्कोहल, ये ऑक्सीजन वाले एल्कोहल है। एल्कोहल में OH होता है, क्या होता है? फिर है एल्डिहाइड को छोड़ो, कीटोन है, क्या है? कीटोन। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में सी के दोनों तरफ, सी के दोनों तरफ बॉन्ड खाली, और डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा रहता है? ऑक्सीजन। अगर एक साइड में, कीटोन के एक साइड में जुड़ जाए हाइड्रोजन, ये कीटोन के एक साइड में हाइड्रोजन जुड़ता है तो एल्डिहाइड है। अगर एक साइड में हाइड्रोजन ना जुड़ करके कीटोन के OH जुड़ता है तो वो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्कोहल का अनुलगन लगेगा या पूर्व लगन लगेगा? अनुलगन लगेगा। अनुलगन का मतलब पहले या बाद में? बाद में। क्या नाम लगेगा एल्कोहल का? ऑल। एल्डिहाइड का क्या लगेगा? एल, एल्डिहाइड का एल। और कीटोन का ऑन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक अम्ल। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब देखो मेरी बात सुनो, एक दो नाम बनाते हैं अपन, है ना? क्या हुआ? करो, टाइम कितना हुआ बताओ? इसका नाम लिखेंगे, बोलो इसका नाम लिखेंगे। बोलो कार्बन कितने हैं? बोलो 4, 7। कार्बन कितने हैं? 3 है। कार्बन कितने हैं? 3 है, तो क्या नाम आएगा? एथ, मैथ, प्रोप। प्रोप। सिंगल एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है। हाँ, एल्काइन का अर्थ क्या होता है? एल्केन का अर्थ क्या होता है? हैं? अभी ना क्या?
है। एल्केन का अर्थ क्या होता है पहले तो ये बताओ। हाँ है। एल्केन किसे कहते हैं? है एल्केन कहते किसे हैं? एल्किन किसे कहते हैं? है है क्या कह रहा हो? है सही बताओ क्या बोल रहे हो? रुको ये क्या कर दिया? डबल रैप प्लस दो, वो तो उसका सामान्य सूत्र है। एल्केन का अर्थ होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, नहीं बताया आपको? एल्किन का अर्थ होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो। एल्काइन का अर्थ होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है? एल्केन है। ये क्या है? वो तो उसका सामान्य सूत्र है कि नॉर्मली उसका सूत्र वो बनता है, बाकी वैसे सारे एल्केन वैसे नहीं होते, या सारे एल्किन उस सूत्र से नहीं बनते। ये भी तो क्या है? एल्केन है, लेकिन उस सूत्र से थोड़ी बनेगा। ये क्या है? एल्केन का अर्थ है जिसमें सिंगल बॉन्ड, और एल्किन का अर्थ है जिसमें डबल बॉन्ड, और एल्काइन का अर्थ है ट्रिपल बॉन्ड। तो बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन है, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन का नाम क्या लिखते हैं अपन? क्लोरो। क्या लिखते हैं? आगे या पीछे? आगे अनुलग्न या पूर्व लगन? पूर्व लगन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो प्रोपेन। बोलो नाम क्या हो गया? क्लोरो। बात समझ में आ रही है? इसका नाम क्या हो गया? क्लोरो प्रोपेन। इसी तरह से एक और नाम लिखते हैं। बोलो कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। 5 है तो बोलो क्या नाम आएगा? पेंट। बोलो। अब ये एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है? एल्किन है ना, इसलिए नाम क्या आएगा? पेंटीन। पेंटीन। पीछे क्या है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? इसलिए इसका नाम ब्रोमीन का क्या लगेगा? ब्रोमो। ब्रोमीन का क्या लगेगा? ब्रोमो। और ब्रोमो आगे लगेगा या पीछे? आगे, इसलिए इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो। बोलो ब्रोमो पेंटीन। बोलो ब्रोमो पेंटीन। ऐसा एक और नाम बनाते हैं, जैसे पहले तो इसमें बताओ कोई प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है क्या? आप पता करके बताओ, कोई प्रक्रियात्मक समूह आपको नजर आता है या नहीं आता? किसको आता है और किसको नहीं आता है? आता है तो कौन सा आता है? रामा बता। सुख। भागा। नवीना। है ऐसा? ऐसा कोई है जो इस सारणी में दिख रहा है आपको? ऐसा कोई है क्या जो इस सारणी में आपको दिखता है? कौन है? ये ओ एच है ना, ओ एच। ओ एच इधर नहीं लगा हुआ है आपको? ये ओ एच, और इसको क्या कहते हैं? एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्कोहल है। चलो छोड़ो, नाम बनाओ। ये पहली बात तो तुम बताओ, एल्केन है या एल्किन है? एल्केन। ठीक है, इसका नाम क्या बोलो? एक दो, दो मैं थे और न, मैं थे न, प्लस इसका, इसका एल्कोहल का क्या लगता है? ऑल। क्या लगता है? तो इसके साथ में आगे लगेगा या पीछे? ऑल। तो नाम तुम्हें कौन बता सकता क्या बन रहा है? मेथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? मेथेनॉल। हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ इसका नाम क्या हो गया? मेथेनॉल क्या एथेनॉल? मेथेन थोड़ी था ये।
पूरा ही गड़बड़ करा दिया। कार्बन दो होते हैं तो क्या कहलाता है? एथ। तो एथेन, और नाम हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल हो गया, क्या नाम क्या हो गया? एथे। वो चार्ट नहीं देखो, और इसमें से बताओ कौन सा क्रियात्मक समूह है? ये सारणी और ये, पहले तो ये देख लो, इसमें आपको कौन सा है जो अजीब सा लग रहा है, कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अलग है? ठीक है, फिर आप इसको देख के फिर यहाँ पर देख लो, फिर आप नाम बताओ कि भाई नाम तो हमारे पास पड़े ही है, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो है नहीं, नाम तो हमारे पास कितने हैं? सिर्फ चार ही तो है, चार में से ही तो पता करना है कि ऐसा कौन सा हो सकता है, ऐसा कौन सा हो सकता है। कौन सा हो सकता है? अब बताओ कौन सा हो रहा है? कोई कोई नहीं पता चल रहा है? एल्डिहाइड, वेरी गुड। एल्डिहाइड कौन सा है? ये, हाँ बिल्कुल। कार्बन के एक साइड में दो बॉन्ड से कौन जुड़ता है? दो बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और एक बॉन्ड में कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, वेरी गुड। हमारे पास कार्बन के एक बॉन्ड में कौन जुड़ा हुआ, बोलो? क्या? कीटोन। अब कहाँ का आ गया कीटोन? बट मंगते नींद में रह रहे हो, दिमाग तो लगा ही नहीं रहे हो है? अशोक की वजह से आ रही है आपको? ये यूं कह रहे हैं अशोक की वजह से नींद आ रही है, खुद नींद में है। हाँ, तो बताओ कौन सा हो जा रहा है इसमें? भाई ये कीटोन है ना, ऑक्सीजन जब 20 में जुड़ता है, जब इसके आसपास कोई नहीं रहता है, दोनों बंड, यहाँ कौन जुड़ेगा बोलो? कार्बन। और यहाँ कौन जुड़ेगा बोलो? कार्बन। तो ऐसा 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 कहाँ है भाई? यही तो है, नहीं है? ये दोनों साइड में कौन जुड़ा? कीटोन है। कौन है ये? तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन हो गया? कीटोन। बोलो नाम बताओ इसका, कार्बन गिनो कितने हैं टोटल? तीन। पहली बात तो ये बताओ मेरे को, ये एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है? अगर बता। वेरी गुड। नाम बता। अशोक बता, तुम बता अपने। किन, वेरी गुड। है एल किन। अरे भाई ये तो उसमें क्रियात्मक समूह में है, और दूसरी बात हम तो कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो बताओ ये क्या होगा? एल केन है। एल केन है, बोलो कितने कार्बन है? नाम क्या हो गया? प्रोपेन। क्या नाम हो गया? प्रोपेन। नाम क्या हो गया? लेकिन एक बात बताओ, अब बताओ मेरे को, कीटोन है, कीटोन का क्या नाम लगता है? ऑन। क्या लगता है? ऑन। तो पीछे लगता है आगे, तो ऑन। ऑन ऑन। तो नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनो। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से एक दो और बनाते हैं। बोलो, अब ढूंढ के देख लो कौन सा क्रियात्मक समूह है। पहले तो ये संरचना देख लो, पहले तो मंगतो ढंग से देख ली। अब देखो कौन सा क्रियात्मक समूह है। भाई याद करो, उसमें कार्बन के दोनों, कार्बन से दो बंध बना के कौन जुड़ा हुआ है? इसमें देखो, कार्बन से दो बंध बना के कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन दो बंध कब बनाता है? हाँ।
कौन होता है? ऑक्सीजन। फिर एक बॉन्ड पे कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। और एक बॉन्ड पे कौन जुड़ा हुआ है? तो ऐसी स्थिति कहाँ बनती है? एल्डिहाइड में। तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड। कौन सा है? एल्डिहाइड। लेकिन ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? अरे एल्केन है, डबल बॉन्ड थोड़ी है कहीं। ये तो वो क्रियात्मक समूह वाला है, एल्कीन। तो बताओ इसका नाम क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 बोलो। ब्यूटेन। बोलो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन प्लस एल। क्या लगेगा? तो तुम्हें पता है इसका नाम क्या बनेगा? ब्यूटेनेल। क्या बनेगा? ब्यूटेनेल। बोलो नाम बनाना आ रहा है? ब्यूटेनेल। एक और बनाते हैं। कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ गया? बोलो। आप देखो हमारा क्या हुआ है? ऑक्सीजन जहां जुड़ा हुआ है उसको पकड़ो, जहां ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसको पकड़ो। डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। दूसरी साइड में कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन H, मतलब क्या हो गया? OH। और एक साइड में कार्बन। तो ऐसा देखो जिसमें एक साइड में ऑक्सीजन जुड़ता है और एक साइड में OH जुड़ता है। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें क्रियात्मक समूह आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। ये एल्केन है कि एल्कीन है? 1 2 3 बोलो नाम। प्रोपेन। प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। तुम्हें पता है नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। बोलो समझ में आई चीजें? नाम बनाने आ रहे हैं? थोड़े थोड़े सिंपल नाम तो बना ही पाओगे, बड़े नाम तो फिर भी नहीं बना पाओगे, पर छोटे मोटे तो बना ही पाओगे। ये कौन नहीं बना पाओगे? टेस्ट क्या करे, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ की था बड़े हैं। अच्छा ठीक है। क्या हो गया? तू ही क्या ही है, मेरा तो नहीं है। आ तो भर में थारे तू स्कूल में सारो दिन बाहर फिर तो रहे, स्कूल में थोड़ी से घंटे बैठ पाएगा तो? पग दुखे बैठा बैठा, कुर्सी स्टूल टेबल स्टूल पे भी दुखते हैं तो फिर ऐसे। चलो एक नाम तुम बनाओ देखा अब। TH। इसका नाम। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को करते हैं खत्म।